हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी के 2011 के क्वेश्चंस। ठीक है, ये 2011 के हैं इंग्लिश पेडागोजी के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द टर्म सर करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। देखिए, करिकुलम होता क्या है? करिकुलम होता है जो आप क्या नाम है डे टू डे बेसिस से आप स्कूल में प्रोग्राम जो कराते हैं उसमें बच्चों को क्या एक्सपीरियंस बच्चे गेन करते हैं ये देखा जाता है। ठीक है, तो करिकुलम की बात होगी तो आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट लोअर क्लासेस प्ले बे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। देखिए, खेलने की प्ले वे मेथड है ना, तो प्लेबी मेथड से क्या होगा? थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, या सोशियोलॉजिकल। तो जो बच्चा जब प्ले वे मेथड से होगा तो कौन सी चीज़ें होगी उसका? जो छोटे क्लास में कैसे करेगा? ये लोअर क्लासेज की बात कर रहा है, ध्यान रखिए। तो लोअर क्लास में सोशलाइज नहीं हो सकता, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम भी नहीं हो सकता, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग भी नहीं, उसे साइकोलॉजिकल तरीके से, ठीक है, उसे डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स मेड बाई हिम इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट। देखिए, अब एक जो छोटा सा बच्चा है, यंग चाइल्ड है, ठीक है, नए सिचुएशन पे वो जा रहा है, नई सिचुएशन में जाने मतलब जा रहा है, तो आप उसे क्या ना पुरानी जैसी इसकी स्थिति है उसे लाने के लिए आप क्या करिएगा? लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लॉ ऑफ रीडिंग ऑफ लर्निंग। तो देखिए, रीडिंग तो होगा नहीं, हाँ, एटीट्यूड भी नहीं होगा, क्यों होगा? नहीं, ठीक है, लॉ ऑफ एनालॉजी ये भी नहीं होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, डिसलेक्सिया, ये तो सभी लोगों को पता होगा। डिसलेक्सिया कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो रीडिंग डिसऑर्डर है ये। ठीक है, नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इसका मतलब CWSN की बात कर रहा है ये, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। CWSN का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, CWSN। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, तो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड क्या? along with the normal children by methods of developed of special children with in special school by special teachers in special schools। देखिए, इसके लिए क्या किया जाएगा कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल जिनको अलग आ सकता है वो नॉर्मल बच्चों के बीच में रखा जाएगा इन लोगों को। ठीक है, किसके बीच में रखा जाएगा? नॉर्मल। सही आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेक असेसमेंट यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। किस चीज़ की में? अब देखिए, असेसमेंट करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ें क्या होंगी जब आपको किसी चीज़ का आकलन करना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होंगी? देखिए, मेकिंग कंपेरिजन्स करेंगे आप क्या? कंपेरिजन्स नहीं हो सकता, ठीक है, गलत। लेवलिंग स्टूडेंट्स एज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर्स, नहीं, बिल्कुल गलत। यूजिंग ए वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग, हाँ बिल्कुल। आप उसके स्कॉलिस्टिक बाउंड्री, स्कॉलिस्टिक एरियाज या को स्कॉलिस्टिक एरियाज के बीच में आपको समझेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हो जाएगा 6 का थर्ड। डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। जो चीज़ गिफ्टेड नहीं है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ क्या है? गिफ्टेड नहीं है। देखिए, क्रिएटिव आइडियाज़ ये होते हैं, गिफ्टेड हैं ये। ठीक है, फाइटिंग विद अदर्स ये नहीं है, नॉवेल्टी एक्सप्रेशंस ये हैं, क्यूरियोसिटी भी हैं, लेकिन मुझे चाहिए क्या? नॉट कंसीडर्ड, निगेटिव चाहिए, तो कौन से सही होंगे ऑप्शन? हो जाएंगे आपके फाइटिंग विद अदर्स, ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो बच्चे जो होते हैं वो अपनी समझ संसार के प्रति कैसे बनाते हैं, ये किसने बताया था? बताइए, किसने बताया था? पियाजे ने, पावलोव ने, कोहलबर्ग ने, स्किनर ने। किसने बताया था? पियाजे ने।
चलो पियाजे के बारे में कुछ बताता हूँ आपको मैं। जैसे देखिए पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। दूसरी चीज़ बता रहा हूँ आपको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्होंने दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, नोट कर लीजिएगा इसे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, ये थ्योरी दिया था। और कौन सा, हाँ एक चीज़ और, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये भी ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पियाजे ने दिया था, ठीक है। और यहीं पे बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको एक एक करके। पावलोव, पावलोव कहाँ के थे, रसिया की, ठीक है, रसिया के थे। इन्होंने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्या दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट और बताता हूँ आपको, पावलोव ने एक चीज़ और दिया था, क्या दिया था, हाँ मॉडर्न बिहेवियर, फादर ऑफ मॉडर्न बिहेवियर, फादर ऑफ मॉडर्न बिहेवियर, मॉडर्न बिहेवियर, समझ में आया आपको, ये पावलोव ने दिया था, ठीक है। पियाजे बता दिया, पावलोव, कोहलबर्ग देखिए, कोहलबर्ग, कोहलबर्ग कहाँ के थे, अमेरिका की, ठीक है, ये अमेरिकन थे, ठीक है, कोहलबर्ग अमेरिकन थे। इन्होंने दिया था मोरल डेवलपमेंट, उनके स्टेजेज बताए थे, स्टेजेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये सब नोट कर लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट ये दिया था कोहलबर्ग ने, ठीक है। और कोहलबर्ग की एक बुक भी बहुत फेमस है, कौन सी बुक है वो, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये बुक इन्होंने दिया था, मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्किनर, अब देखिए स्किनर दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पावलोव को भी पता है क्लासिकल कंडीशनिंग, दोनों में डोंट बी गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन पावलोव एंड स्किनर, ठीक है। पावलोव ने जो दिया था वो दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग, और स्किनर ने जो दिया है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हाँ इसका सही आंसर पियाजे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक्स अ लॉट ऑफ स्कूल, मतलब ये घर पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलती है, ये स्कूल पे बहुत ज़्यादा बोलती है, ये क्या दर्शाता है, तो देखिए, द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टॉक अ लॉट, नहीं, गलत। द टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक ए लॉट ऑफ स्कूल, गलत। शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, गलत। क्या होगा, हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, ठीक है, वो अपने विचार स्कूल में प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, ठीक है। टेंथ, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। अब देखिए पोटेंशियल की बात कर रहा है, ठीक है, उसके समझ की बात कर रहा है कि कैसे वो अटैम्प्ट करेगा, ठीक है, तो उसकी क्षमता की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या ये एजुकेशन सोशोलॉजी से है, नहीं। सोशल फिजियोलॉजी फिलॉसफी से है, नहीं। मीडिया से रिलेटेड है, नहीं। ये एजुकेशनल से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि वो अपने जो क्या नाम है अंडरस्टैंडिंग है, उसकी क्षमता है जो है, ठीक है, उसकी समझ को वो समझना चाहता है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव को समझना चाहता है। सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। मोटिवेशन इज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, sharpens of the memory of learners, differentiates new learning from old learning, make learners think unidirectionally, creates interest for learning among your learners, ठीक है। तो देखिए मोटिवेशन क्या काम करता है, ये आपके दिमाग को थोड़ा सा शार्प करता है, क्या, नहीं। ये नई चीज़ों को ओल्ड चीज़ों से क्या नाम है अलग करता है, नहीं। मेक लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनली, एक ही चीज़ में सोचता है, एक ही तरफ सोचता है, नहीं। ये हो जाएगा क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमंग आवर लर्नर्स, ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल, इंटरेस्ट इस पे जगाता है, ठीक है। लर्निंग कैन बी इनरिच्ड इफ, ठीक है, कैसे जो आप सीखते हो, अधिगम करते हो जो आप, ठीक है, कैसे इनरिच किया जाता है उसे, कैसे इनरिच किया जा सकता है। ड्यू अटेंशन टू पेड टू पीरियोडिक टेस्ट, नहीं। टीचर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर एक्सप्लेनेशन, नहीं। मोर एंड मोर टीचिंग एड्स, ये भी नहीं। सिचुएशंस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड ब्रॉट इन टू क्लास, हर स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर्स एंड टीचर फैसिलिटीज, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, कौन से ऐसे इसमें फीचर्स हैं जो कि लर्निंग के प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होते, कैन नॉट कंसिडर्ड, किसको कंसिडर नहीं किया जाएगा।
एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ आप क्या नाम है वहीं पे एजुकेशन कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लर्निंग कंप्रिहेंसिव प्रोसेस है, बिल्कुल सही। लर्निंग गोल ओरिएंटेड है, बिल्कुल सही। अनलर्निंग इज लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल। तो ये कह रहा कैन नॉट, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट, ठीक है। आ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विद विजुअल डिफिशियंसीज, ठीक है, विजुअल डिफिशियंसी है, शुड बी, तो क्या होना चाहिए? ट्रीटेड नॉर्मली इन द एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, हेल्प्ड विद हिज रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडी। यस, बिल्कुल। आप उसे ऑडियो सीडी देंगे तभी आप उसका विजुअल चीज़ें आप सही से कर पाएंगे, ठीक है। उसके मतलब विजुअल जो डिफिशियंसी है उसके बारे में थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसे नॉर्मल बच्चों के तरीके आप ट्रीट करिए, ठीक है। चलिए 15 नंबर पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में टीचर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे पाइवोटिक क्या होना चाहिए? पाइवोट उसका क्या होना चाहिए? ईगरनेस टू टीच, पेशेंस एंड परसिवरेंस, competence in methods of teaching and knowledge of subjects, competence to teach in highly standard language। क्या चीज़ होना चाहिए? देखिए, जब प्राइमरी लेवल होगा तो क्या उसे आप हाई लेवल समझ में आएगा क्या? नहीं। competence in methods of teaching and language, ये भी नहीं। eagerness to teach नहीं। उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, और धैर्य, बहुत धैर्य होने की जरूरत है, ठीक है। The stage in which a child begins to think logically and objects and events is known as। थोड़ी स्पीड तेज है क्योंकि क्या नाम है वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऐसा स्टेज है, ठीक है, जिसमें बच्चे सोचते हैं कि उन्हें लॉजिकल तरीके से चीज़ों को सीखने में मदद मिल रही है, ठीक है। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ठीक है? सेंसरी मोटर एज। चलिए मैं यही मोटर स्टेज मैं ही आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी एज में क्या होता है। सेंसरी मोटर स्टेज किसी होती है? 0 से 2। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कौन सी होती है? 11 11 ईयर्स एंड एबव, 11 ईयर्स एंड एबव। समझ में आया क्या? प्री ऑपरेशनल एज क्या हो जाएगा? 2 से 7 साल, ठीक है, 2 से 7 साल। कंक्रीट क्या होगा? 7 से 11 साल, ठीक है। कंक्रीट जो होगा 7 से 11 साल। ये किसने दिया था ये पूरा? ये जो स्टेज है मैं रफ कर दे रहा हूँ, फिर से देखिए आप। ये पूरा क्या नाम है स्टेज किसने दिया था? ये मैंने आपको बता दिया, पियाजे ने दिया था, ठीक है, पियाजे, ठीक है, पियाजे नहीं दिया था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, पियाजे, ठीक है। तो इसे आप समझ लीजिए, ठीक है, पीछे दिया था पियाजे ने, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आप जब चीज़ें वो अच्छी तरीके से समझने लगा तो मतलब कंक्रीट हो गई हैं। कंक्रीट मतलब पूरी तरीके से जैसे आप वो महसूस करता है उस चीज़ों को, ठीक है, महसूस कर सकता है कि क्या चीज़ें हैं वो, ठीक है, समझने लगता है, उसकी समझ उसके उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बढ़ जाती है, ठीक है। तो 16 का 4th हो जाएगा। नेक्स्ट, अ टीचर बिकॉज ऑफ हिज डेमोक्रेटिक नेचर अलाउज स्टूडेंट टू सिट ऑल ओवर द क्लास, सम सिट टुगेदर एंड डिस्कस और डू ग्रुप reading, some sit quietly and read themselves, a parent does not like it, which of the following may be the best way to handle the situation। देखिए मैं समझाता हूँ हिंदी में आपको, देखिए क्या मतलब है। जैसे एक टीचर है, ठीक है, उसका जो नेचर वो कैसा नेचर है? डेमोक्रेटिक नेचर है, ठीक है। स्टूडेंट्स को कहीं पर भी बैठने दे रहा है, कुछ साथ बैठते हैं, कुछ अपनी ग्रुप बना के बैठते हैं, कुछ शांत रहते हैं, कुछ एक साथ पढ़ते हैं, जो कि पेरेंट्स को पसंद नहीं आता है। तो आप क्या करिएगा, ठीक है? क्या आप कंप्लेन करेंगे प्रिंसिपल से? नहीं। पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल चेंज द सेक्शन ऑफ देयर वार्ड? नहीं। पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। यस। आप क्या नाम है जो भी पेरेंट्स को दिक्कत होगी, जो प्रॉब्लम होगी, वो किससे डिस्कस करेगा? टीचर से डिस्कस करेगा, ठीक है। और उस पर टीचर के ऊपर विश्वास होना भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका 3rd, ठीक है। नेक्स्ट, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाई। इनसाइट थ्योरी किसने दिया था? इनसाइट थ्योरी किसने दिया? गेस्टाल्ट ने, पाउलाओ ने, जीन पियाजे ने या वैगोत्स्की ने? किसने दिया था? ये दिया था गेस्टाल्ट ने। अब मैं आपको यहीं पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। पाउलाओ के बारे में मैंने तो बता ही दिया था, ये रशियन है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग इन्होंने दिया था, मैंने पीछे वाली वीडियो में अभी जस्ट ही बताया हूँ, आप ध्यान रखिएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था इन्होंने। क्या दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग। कहाँ के थे ये? रसिया के, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, रसिया के। और फाउंडर ऑफ मॉडर्न बिहेवियर इन्हें बोला जाता है, ठीक है। और जीन पियाजे मैंने बता ही दिया आपको,
ठीक है, देख लीजिएगा पीछे मैंने बताया हुआ पूरा बाकायदा अच्छे से। ठीक है, तो गेस्टाल्ट ने क्या दिया था, ये कुछ भी नहीं, गेस्टाल्ट कुछ नाम, मतलब इसका मतलब होता है क्या, ये जर्मन भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखिएगा, जर्मन लैंग्वेज है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बताता हूँ मैं। इसका मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ें एक 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 ग्रुप में बताते हो, ठीक है, यूनिफाइड होल, यूनिफाइड होल, समझ में आया, यूनिफाइड होल। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बीच में कौन गेस्टाल्ट वाद कौन कौन से थे। देखिए, वर्दिमर, WERTHEIMR, वर्दिमर, कोहलर, 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 कोफ्का, कोफ्का और लेविन थे। ठीक है, लेविन, ये थे गेस्टाल्ट थ्योरी, मतलब इन लोगों ने मिलके किया था। ठीक है, तो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया था, ये दिया था गेस्टाल्ट ने। ठीक है, और इन सब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और हाँ, वाइगोत्स्की के बारे में मैं बता देता हूँ। इन्होंने, वाइगोत्स्की ने दिया था कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी, ध्यान रखिएगा, कल्चरल हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल साइकोलॉजी। ठीक है, और ZPD, अब ये जानते होंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं इसे, ZPD दिया था इन्होंने, जोन ऑफ, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, देखिए इन्होंने दे दिया, जो दिया था थ्योरी, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये दिया था किसने, वैगोत्स्की ने। ठीक है, अच्छा ये हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। 19, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेज ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड, किसने दिया था, अभी जस्ट ही बताया हूँ आपको मैं, सेंसरी मोटर एज, फॉर्मल ऑपरेशन एज, प्री ऑपरेशनल एज, कंक्रीट एज, ये सब बताया है, किसने दिया था, पियाजे ने दिया था। ठीक है, पियाजे ने, पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, इन्होंने दिया था कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन्होंने ये दिया था। ठीक है, और कोहलबर्ग के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, इरिक्सन के बारे में बता देता हूँ आपको। इरिक्सन, ये जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मन थे ये। ठीक है, और साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के बारे में इन्होंने बताया था, ह्यूमन बींग्स, उनकी साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पियाजे। ठीक है, 20 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप मतलब जो ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, किस में रहते हैं, एडोलसेंस में, एडल्टहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड में, किस में रहते हैं, एडोलसेंस में, वो पीयर में रहते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो एडोलसेंस में। नेक्स्ट, पेरेंट्स शुड प्ले रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन, जो क्या नाम है, जो पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें क्या, किस एज में बच्चों को सिखाना चाहिए, ठीक है, लर्निंग के लिए प्रोसेस करना चाहिए, कब, नेगेटिव, प्रोएक्टिव, सिंपथेटिक, न्यूट्रल, कैसा होना चाहिए पेरेंट्स को, प्रोएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं, सिंपथेटिक नहीं, न्यूट्रल नहीं। ठीक है, प्रोएक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट ये कभी खत्म होने वाली प्रोसेस नहीं है। ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ, ये आइडिया किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, किससे एसोसिएटेड है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन, किससे रिलेटेड है ये, कंटिन्यूशन से। ठीक है, अच्छा मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन बताता हूँ, क्या मतलब होता है इंटर रिलेशन। ठीक है, और सभी तो ये इंटीग्रेशन पता होगा, इंट्रैक्शन भी पता है, लेकिन इंटर रिलेशन क्या है, देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब आप करते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब अलग अलग डायमेंशन में करते हो, क्या अलग अलग डायमेंशन में करते हो, चाहे वो फिजिकली करते हो, मेंटली करते हो, सोशली करते हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे अपन बोलते हैं इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ठीक है, फिर से बताता हूँ, थोड़ी स्पीड तेज़ है आज की क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा, है ना। देखिए ग्रोथ, जो डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तरीके से हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन, ऐसे बोलो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशंस लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। समझ में आया आपको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, व्हिच इज द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी जस्ट ही बताया, किसने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट? आज काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हुई आपको, ध्यान से समझिएगा इसको। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था? पियाजे ने दिया था, अभी जस्ट ही बताया हूँ, ठीक है। ये पियाजे ने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं दिया था इन्होंने, ठीक है। तो व्हिच इज़ द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिफाइंड इन द बेस्ट वे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है? देखिए, तो प्लेग्राउंड में, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट में, ऑडिटोरियम में या होम में, कहाँ पे हो सकता है? स्कूल और स्कूल के इन्वायरमेंट में, ठीक है। प्लेग्राउंड में नहीं, ऑडिटोरियम में नहीं, होम में नहीं, स्कूल और स्कूल इन्वायरमेंट में हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ, ध्यान रखिएगा, नॉट अ साइन ऑफ बोला है, नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। कौन सी साइन नहीं है? वन हु हैज़ एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली। क्रैम मतलब होता है रट लेना, बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना। मतलब वह बच्चा जो ऐसे को क्या नाम है रट लेता हो, क्या वो बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाएगा? बताइए, नहीं, इंटेलिजेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो नॉट ही बोला, तो पहला ऑप्शन वैसे ही सही हो गया, आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। कौन से ऐसे साइन है जो कि मोटिवेटेड टीचिंग की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, रेमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, पिन ड्रॉप साइलेंस। देखिए, अब आपको ये टीचर का जो मोटिवेशन का जो साइन है उसमें क्या होगा? मैक्सिमम अटेंडेंस, आप स्कूल जाओगे, इससे होगा क्या? नहीं। रेमेडियल वर्क, नहीं। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, हाँ इससे हो सकता है। पिन ड्रॉप साइलेंस, नहीं। सही आंसर हो गया आपका थर्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड? तो देखिए, कौन से रिलेटेड नहीं है? सोशियो फिजियोलॉजिकल नीड से रिलेटेड नहीं है। नीड फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, या नीड फॉर कंपनी। क्या होगा? जो चीज़ सोशियो फिजियोलॉजिकल से रिलेटेड है ही नहीं। देखिए, सोशल अप्रूवल से तो रिलेटेड है, नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी इससे भी है। अब कोई भी बेस्ट प्रोडक्ट आप बॉडी से निकालते हो, क्या इससे कोई रिलेटेड है साइकोलॉजिकल का? नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, माइंड मैपिंग रेफर्स टू, माइंड मैपिंग किसे बोलोगे आप? ठीक है, देखिए किसे बोलेंगे, जब भी कोई भी चीज़ें, ठीक है, जब आपका दिमाग जो है किसी भी चीज़ों को सर्च करने में लगा रहता है, ठीक है, उस चीज़ों को सही से टैकल करने में लगा रहता है, ठीक है, सही से चीज़ें सोचने में लगा रहता है, ठीक है, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं माइंड मैपिंग। तो क्या वो टेक्निक है कोई चीज़ इन्हांस करने की? नहीं। कोई एक्शन है जो कि प्लान बनाते हैं आप उसके लिए? नहीं। कोई पिक्चर दिमाग में आप बनाते हो? नहीं। रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, ठीक है, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स इज टू यूज, ठीक है, वह कौन सा सबसे अच्छा तरीका है प्राइमरी लेवल के लिए जो लर्निंग डिफिकल्टीज को, ठीक है, टू एड्रेस जो लर्निंग डिफिकल्टीज को बताता है, ठीक है, क्या कौन सा तरीका? द ए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स suited to the disability, expensive and glossy support material, easy and interesting textbook, story telling method। कह रहा है कौन सा तरीका जो उसको लर्निंग डिफिकल्टीज में आता है बच्चों को, ठीक है, जब अलग अलग तरीके से आप टीचिंग करते हो उसकी तो डिजेबिलिटी जो होती है उसे दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। 29 आप खुद लगाइएगा, ये मैंने बता दिया पियाजे के बारे में आज बहुत सारा, ठीक है। 30 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर, फोस्टर मतलब पालन पोषण जो होता है, ठीक है, मतलब कैसे आप किसी लर्नर्स के बीच में आप उसे जानिएगा। टीचिंग द स्टूडेंट्स टू द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर, एम्फेसाइजिंग अचीवमेंट्स गोल्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स। ये गलत है, ठीक है। कह रहा है कैसे आप क्रिएटिविटी आप उस लर्नर के बीच में निकालिएगा, ठीक है, कैसे आप उसे उभारिएगा। टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ एजुकेशन, अब प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देकर, हाँ ये हो सकता है। ये आप जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, उसे मौका नहीं दोगे, तो वो कैसे जान पाएगा, ठीक है, अपने बारे में कैसे इतनी क्रिएटिविटी कर पाएगा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।